हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, जिसका एक्सरसाइज 4.2 है, यानी कि प्रश्नावली 4.2, जो कि है समीकरण। तो मैंने उसका पहला पार्ट डाल दिया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि प्रश्नावली 2 का है, मैंने पहले ही बता दिया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया जाता है, तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम समीकरण बनाएंगे कैसे, फिर उसके बाद उसको हल करना है ना। तो समीकरण को हल कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसे देखिएगा, क्योंकि ये जस्ट उसके आगे का पार्ट है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दी गई शर्तों में समीकरण बनाइए। यानी कि कुछ शर्त दिए हुए हैं, इनका हमको क्या करना है, एक समीकरण बनाते जाना है। तो पहला है हमारा, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान क्या है, 24 है। पहला सॉल्यूशन, मैं इसको ले लेता हूं माना वह संख्या क्या है, x है। तो उसी का 2/3 भाग, यानी कि 2/3 x बराबर 24। ये है बिल्कुल इसको बोलते हैं इस शर्त का समीकरण। फिर इसके बाद देखिए, किसी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है तथा दोनों की उम्र का योग क्या है, 51 है। तो ये कैसे बनेगा, तो मानना पड़ेगा, माना पुत्र की आयु x, पिता की आयु हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, पुत्र की आयु से 2 गुनी पिता की आयु जो है, ये हो जाएगा 2x, दोनों का योग 51 है। लिखना प्रश्नानुसार, ऐसे लिखना, दोनों का योग क्या है, 51, यानी कि x धन 2x बराबर 51। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनाना है। लगातार दो संख्याओं का योग 51 है, ये है तीसरा। तो मैं मानूंगा माना, लगातार मतलब क्रमागत भी होता है, तो माना लगातार दो संख्याएं x व x+1 है, उनका योग क्या है, 51 है। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, चाहो तो योग ऐसे करके लिख सकते हो, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस x+1 बराबर 51। ये हो गया कथन का समीकरण। इसको चाहो तो जोड़ कैसे, 2x+1 बराबर 51 ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से। फिर उसके बाद है फोर्थ, किसी परमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है। तो हर और अंश को मानना पड़ेगा, वो बोला है कि हर अंश से, तो हम अंश को मानेंगे। माना परिमेय संख्या का अंश x हर अंश से 5 अधिक है, यानी कि x धन 5, तब वो परिमेय संख्या है, वो कितना हो जाता है, बोलता है 19/24। लिखना अतः x, ये हो जाएगा अंश, हर में आ जाएगा आपका x धन 5, और ये हो जाएगा आपका 19/24। इस तरीके से कथनों का समीकरण बनाते हैं। और आगे का क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, कथन का जो समीकरण दिया हुआ है उसको हल करके उसका मान भी निकालना है। यहाँ पे मात्र हमने क्या किया है, अभी समीकरण बनाया है। तो इसको मिटा लेते हैं हम पहले। फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोलता है किसी संख्या के 7 गुणे में 3 जोड़ने पर उसका मान 31 हो जाता है, वो संख्या क्या है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, माना वह संख्या x है, इस तरीके से। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, बोलता है संख्या के 7 गुणे में, यानी कि संख्या x में मैंने 7 का गुना कर दिया और 3 जोड़ दिया, तो वो 31 हो जाता है। क्या कीजिए, 3 का पक्षांतर कीजिए यहाँ पे, तो 31 धन 3 इधर जाके हो जाएगा ऋण 3, घटाइए तो ये हो जाएगा 28, 7 का तिर्यक गुना करिए तो x बराबर 28/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, इस तरीके से मिल जाएगा संख्या 4। लिखना अतः वह संख्या
x बराबर 4 है। 4 में मैं 7 का गुना करूंगा, 3 जोड़ दूंगा तो मुझे 31 में 7 चौक 28 और 3 31, इस तरीके से। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं हम यहाँ। राम और श्याम में 300 रुपए को हमको बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि राम को श्याम के मिले रुपए के 3 गुने से 100 कम मिले। तो सबसे पहले तो हमको श्याम को मानना पड़ेगा। माना श्याम को x रुपए मिला, माना श्याम को x रुपए मिले। तो राम को मिला है श्याम के 3 गुने से 100 कम। अब दोनों में हमको बांटना है 300 को, तो लिखना कुल रुपये क्या हो जाएगा 300। किसको बांटना है? राम और श्याम को, तो लिखना x धन 3x ऋण 100 300, पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4x ऋण 100 इधर जाके हो जाएगा धन 100, तो 300 धन 100 ये हो जाएगा 400। तो 4x बराबर 400 हो जाएगा। 4 का तिर्यक गुना करा दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा x बराबर 400 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और इस तरीके से x का जो मान है वो क्या मिल जाएगा आपको 100 रुपए। तो बताइए इस प्रकार बांटिए कि कम मिले। तो अब हम आते हैं श्याम में। श्याम को मिले रुपए 100 रुपए होगा। अब क्या करना है हमको? राम को मिले रुपए निकालना है। राम को मिले रुपए 3x माइनस 100 यानी कि 3 गुना 100 ऋण 100, तो 300 x का मान हमने 100 निकाला था उसी को रखे हैं यहाँ पे 100, और इस तरीके से उसे मिलेगा 200 रुपये। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, इसको मिटा लेते हैं फिर आगे बताएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। अधिकतर आप गलती क्या करते हो? आप इस लंबाई को मान लेते हो, नहीं, आपको बाद वाले को मानना है, चौड़ाई को मानना है आपको। चौड़ाई को अगर आप x मान लेते हो तो लंबाई हो जाएगा x धन 3। इस तरीके से यदि आयत का परिमाप 30 हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का है। हम मानते हैं माना आयत की लंबाई चौड़ाई है ना, तो माना आयत की चौड़ाई को b बोलते हैं, या फिर चलो ना मान के आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो x सेंटीमीटर। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है? 3 अधिक है, यानी कि x धन 3 सेंटीमीटर। फिर हमको दिया है परिमाप, आयत का परिमाप हमको दिया है 30 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, इस तरीके से 30 सेंटीमीटर। तो 2 लंबाई का मान क्या माने हैं? x धन 3। चौड़ाई का मान क्या माने हैं हमने? x माने हैं 30। x और x 2x हो जाएगा, धन 3 बराबर 30। गुना कर दीजिए 4x 2 तिया 6 30, पक्षांतर कीजिए 6 का, तो 4x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 6, तो 4x बराबर मिल जाएगा 24। 4 का तिर्यक गुना कीजिए, x बराबर 24 बटे 4, 4 एकम 4, 4 6 का 24, और इस तरीके से आपको x बराबर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है आपका? चौड़ाई। और लंबाई x धन 3 है, यानी कि 6 धन 3, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से निकलेगा
आपका आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मिटा लेते हैं उससे पहले हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अब। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुना है। तो कक्षा में बालकों की संख्या क्या हो, यहाँ पे बालकों की संख्या को मान लेते हैं। 5th का सॉल्यूशन है, माना बालकों की संख्या है x, तो जो बालिकाओं की संख्या है ये क्या है, देखो ये है तुम्हारा 2/5 गुना है बालकों से, यानी कि बालकों की संख्या से 2/5 गुना है, तो ये हो जाएगा 2x/5 इस तरीके से। फिर है कुल संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको दिया हुआ है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको दिया हुआ है, कितना है वो 35 है इस तरीके से। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए बालकों और बालिकाओं की संख्या, दोनों मिला के ही 35 होना है, तो x धन 2x/5 बराबर 35। तीरिया गुना कराइए ऐसे, तो 5x 2x, अब पूरे के बटे में 5 लिख सकते हो 35, इसका इधर तीरिया गुना कराइए, दोनों को जोड़ दीजिए, 7x बराबर 35 गुना 5, ये 5 इधर जाएगा, 7 का तीरिया गुना कराइए, x बराबर 35 गुना 5/7, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, 5 25, यानी कि x बराबर 25, बालकों की संख्या क्या है 25 है। अतः कक्षा में बालकों की संख्या 25 होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन घुमावदार क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए सोचना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और छूटे हुए हैं, आप उसे बना के देखिएगा, अगर नहीं बना पाएंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा नहीं बन पा रहा है करके, तो मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके बना दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है, तो मानेंगे हम 6th में, माना नम्रता की आयु x, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना है बोलता है। फिर दोनों की आयु का योग है 48, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग यानी कि x धन 3x, और ये कितना दिया है 48, तो 4x बराबर 48, तिरिया गुना कराइए, x बराबर 48/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर 12, जो कि क्या है नम्रता की आयु इस तरीके से। और पिता की आयु हो जाएगा 3x, यानी कि 3 गुना 12, 12 तिया 36 वर्ष। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।